इस वक्त उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां काफ़ी तेज़ है और ये राजनीतिक सरगर्मियां मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर। अभी हम जनता के बीच में हैं, उनसे राय जानेंगे कि मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर उनकी क्या राय है और वो किन के साथ, क्या लग रहा है आपको इस बार मिल्कीपुर में क्या होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया। वहाँ सड़कों में घोटाला हुआ, ज़मीन घोटाला हुआ, रेलवे की बाउंड्री गिर गई, उसमें घोटाला हुआ। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बहुत नाराज़ हो गए, इसलिए लोकसभा के चुनाव में जो है वहाँ से जो है अवधेश पासी जी को जिता दिया और उन्हीं के वंशज थे लल्लू सिंह जी, उनको हरा दिया। अब मिल्कीपुर का उपचुनाव है, चूँकि वहाँ से वो विधायक थे अवधेश जी। अब समाजवादी पार्टी पुनः लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी पुनः मिल्कीपुर में उपचुनाव में लड़ रही है। वहाँ की जनता जान रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग छल कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, 69,000 शिक्षक भर्ती में उन्होंने घोटाला किया, दलितों का पिछड़ों का हक मार गए और कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो कैसे लोग विश्वास करें इन पर कि जो है जब हमारा हक ही मार ले रहे हैं और रामराज में भ्रष्टाचार हो रहा, तो कैसे विश्वास करेंगे? इसलिए समाजवादी पार्टी को लोग मूड बना लिए हैं वोट देने के लिए। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में एक बार जनता ने गलती कर दी, इस बार गलती नहीं करने जा रही है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो इसी तरह के बवंडर फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं। हकीकत में भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पे जो है ध्यान नहीं दे रही, महिलाओं की सुरक्षा पे ध्यान नहीं दे रही है और केवल कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। माननीय मुख्यमंत्री जी रोज़ बड़े बड़े चैनलों पे, बड़े बड़े अखबारों में हेडलाइंस छपता है जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश। और माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल में जितने भ्रष्टाचारी हैं, IAS, IPS, PPS, PCS और MLA, MLC, वो सब बैठते हैं। आप भी बताइए कि जिस जिले में वहाँ बड़े बड़े हवेली बनाए हैं, लखनऊ में हवेली, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में हवेली बनाई, बड़े बड़े डिग्री कॉलेज खोल लिए, 6-6, 7-7 फॉर्चूनर लिए हैं और इनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका पढ़ रहे हैं। ये कहाँ से ले आए? इनका वेतन जोड़ दीजिए, तनख्वाह जोड़ दीजिए, उसके बाद पूछिए कि कहाँ से ले आए। तो भ्रष्टाचारी तो इनके बगल में बैठते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी पहले इनकी संपत्ति की जाँच करें, इन्हें जेल भेजें और इनकी संपत्ति को जो है राजकीय संपत्ति घोषित करें, तब जाके यहाँ उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। केवल ढिढोरा पीटने से नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक सवाल करता हूँ, थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर SDM तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी किसान के भेष में, गरीब के भेष में कभी भी न तहसील में गए न थाने में गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, तो आप क्यों ढिढोरा पीटते हैं कि जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस? अरे इतना भ्रष्टाचार मचा हुआ तहसील और थाने पे, अगर राजस्व विभाग और पुलिस विभाग सुधर जाए तो 99.8% जो है झगड़ा झंझट समाप्त हो जाए, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तो वहाँ ध्यान नहीं देते, केवल हवाई बोलते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। अरे तहसील में जाके देखिए, थाने में जाके देखिए, वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है और आप कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। अयोध्या में मिल्कीपुर की उपचुनाव की वो जिम्मेदारी भी ले चुके हैं, मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दे चुके हैं। देखिए जिम्मेदारी ले चुके हैं, 7 या 6 मंत्रियों को भी लगा दिए हैं, लेकिन जनता वहाँ की एकदम भारतीय जनता पार्टी से उब चुकी है। अगर आप जो पहले बोले थे उस पर आप काम किए हो तो जनता आपको पूजती। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सदियों सदियों पूजे जाते। केवल ये जितने MLA हैं, जितने MLC हैं, जितने IAS, IPS, PPS, PCS भ्रष्टाचारी हैं, उनके बगल जो बैठते हैं उनकी संपत्ति की जाँच करा दें और वो संपत्ति जब्त करें, उन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजें, तो ये सदियों सदियों पूजे जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचारियों के जो है पनाह दिए हुए हैं, तो कैसे जनता इनको पूजेगी, कैसे मानेगी? माननीय मुख्यमंत्री जी आप संत महंत मुख्यमंत्री हैं, आपको समान दृष्टि से सबको देखना चाहिए, लेकिन आप लोग केवल हिंदू मुसलमान करके वोट लेना चाहते हैं। दलितों और पिछड़ों का हक मार गए आपकी सरकार में। 6 साल से 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 लोगों जो है दलितों और पिछड़ों का हक मार गए। वो लोग मुकदमा लड़े और उसके बाद डबल बेंच का हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में दिया, फिर आप सुप्रीम कोर्ट भेज दिए। तो 6 साल से उसमें तमाम लोग लड़ाई लड़ते लड़ते कुछ लोग तो मर गए बेचारे, और उनको क्या मिला है? तो आप कहते हैं सबका साथ,
सबका विकास सबका विश्वास, तो कैसे पिछड़े और दलित आप पे विश्वास करें? माननीय मुख्यमंत्री जी, गुमराह करने का जो है आदत छोड़िए, छल करने की आदत छोड़िए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप संत महंत मुख्यमंत्री हैं, आपसे जनता चाह रही थी कि आप ऐसा काम करेंगे कि सदियों सदियों तक पूजे जाएंगे, लेकिन आपने पिछड़े और दलितों के साथ अन्याय किया है। जो दिखाई दे रहा है पूरा जो है पेपर में छपता है कि पिछड़े और दलितों का हक मार लिए, लूट लिए, ये किसके राज में हुआ? ये राम राज्य है, यही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज्य चल रहा है। तो हम कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार, जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दें। जय हिंद, जय। देखिए, जितने लोग हैं, जितनी चीज़ें हैं, तय जय लोग हैं, तय तरह की बातें बोलेंगे। क्योंकि वोट देना है जनता को। वोट किसको देना है? जनता को। जनता को। जनता यदि मन बना लेगी और जिसको मन बना लेगी वही वोट पाएगा। और ये जो सोच रहे हैं कि नहीं वहाँ भाजपा जीतेगी, ये जीतेगा, वो जीतेगा, ऐसे जीतेगा, वैसे जीतेगा, तो मैं एक ही अपील कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हिंदुस्तान में जहाँ भी वोट पोल हो रहा हो, जहाँ भी वोट पोल हो रहा हो, ऐसी बार बार बटन दबाओ, बार बार बटन दबाओ, बार बार बटन दबाओ कि भाग जा, भाग ही जाए, भाग जा, भाग ही जाए। लोग चर्चा अपनी करते हैं, अपने स्तर से करते हैं, कौन क्या कहता है हम उस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन जो आज की स्थिति है, आज की जो परिस्थितियां बन रही हैं इस देश में, शिक्षा, खैर ये सब तो नया तमाम लोग साथी बोले होंगे, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं नई चीज़ पे बोलना चाहता हूं। आप क्या सुरक्षित हो, हम क्या सुरक्षित हैं, या और कोई सुरक्षित है? सुरक्षित है तो केवल एक, जिसका नाम है भाग जा। मेरे मुंह से बार बार बीजेपी का नाम आएगा ही नहीं। बीजेपी उर्फ भाग जा, भाजपा को भाग जा बता, भाग जा। जितने जल्दी हो भारत की जनता को चाहिए कि इनको भगा दें। ये लोग जो चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो राम की हो, चाहे जय श्री राम की हो, चाहे और जो मुद्दे हों, तमाम लोग हैं, रातों दिन घूमते रहते हैं, तमाम ढंग से बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन मैं सीधे सीधे राम को मानता हूँ। राम सबके अग्रज हैं, राम सबके बाप हैं, बापों के बाप राम हैं, वो भगवान हैं। अंगुली मत उठाओ। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। और जो हिंदू मुस्लिम का ये जो लोग अपनी चर्चा कर रहे हैं, उस पर तो जाना ही बेकार है। ये हम देखिए, हाँ क्या करें। अच्छा, मिल्कीपुर में बीएसपी ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है, तो इससे किसका फायदा होने जा रहा है? देखिए, भाजपा न जीते, हो सकता है मिल्कीपुर में मायावती जी का इशारा चंद्रशेखर की तरफ गया हो। चंद्रशेखर तो चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर ने किसी को चुनाव लड़ाया है, मैं उस पर चंद्रशेखर जी की बातों पर मैं नहीं चर्चा करना चाहता। जो भी जीतेगा आई इंडिया गठबंधन में ही जाएगा, जो भी जीतेगा आई इंडिया गठबंधन में जाएगा, और भाजपा तो जीत ही नहीं रही। जो भी जीतेगा इंडिया गठबंधन में जीतेगा, इनका कहना है। मिल्कीपुर में इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है, यानी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो है अजीत प्रसाद, वो जीतने जा रहे हैं। थोड़ी सी दुविधा है मेरे में, हर आदमी का अपना विचार होता है। मुझे लगता है कि चंद्रशेखर जी को वहाँ पर नहीं आना चाहिए था, अपने पार्टी को या अपने आप को चुनाव में वहाँ में नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सपा के चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, बीजेपी को कहीं ना कहीं एक तरीके से सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। विड्रा कर लेना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी घटना हुई 9 उपचुनाव पर, जब हमारे साथ गठबंधन नहीं किया अखिलेश यादव जी ने, हमें सीटें नहीं दी। अगर यही हम आधे सीटों पे या 6-4 के रेशियो से भी लड़ते, तो नतीजे आज हमारे पक्ष में होते, गठबंधन के पक्ष में होते, तो उसी का फायदा योगी आदित्यनाथ को मिला। जो भी आपने जनता की राय सुनी, 5 फरवरी को हमें मतदान होना है और 8 फरवरी को जो परिणाम आएंगे, अब देखना होगा कौन सी पार्टी किस पे भारी पड़ती है। न्यूज़ भारतवर्ष के लिए अजित राय, लखनऊ।